तो पेपर बहुत टफ था क्या? हम्म। क्योंकि अभी जो मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ही गंदे आ रहे हैं। इतने तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा आ सकते हैं। मैथ्स में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम। इस तरह से कैसे चलेगा? फिजिक्स में करेक्शन में कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स? 8 क्वेश्चंस? मतलब 30 हो गया, 32। अच्छा। हम्म। ठीक है। फिर मैथ्स में और केमिस्ट्री में इतने बेकार मार्क्स क्यों? केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता कुछ? अच्छा ठीक है। चलो उसके बाद भी कितने मार्क्स होंगे? हाईएस्ट कितने केमिस्ट्री में? 82 सेकेंड, चलो मैं एक बार खोलता हूँ लिस्ट। 20 मार्क्स का करेक्शन है केमिस्ट्री में ना? अच्छा फिर केमिस्ट्री में कितना? 10। ओके। चलो इस बार तो ठीक है, उससे पहले बहुत कम आ रहे थे केमिस्ट्री में ना। अभी क्या स्टार्ट हुआ है? अच्छा सॉल्यूशन पे एग्जाम हुआ था। ठीक है। हम्म। फिजिक्स में यदि 20 मार्क्स बढ़ भी जाएं फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है। रोटेशन चल रहा है। चलो तो फिर मैथ्स पे ही बात करते हैं। मैथ्स में कोई करेक्शन है क्या? ठीक है। तो 46 हाईएस्ट है और मिनिमम -3। -3 -1 +1 10 5 15 कितना गंदा लगता है देखने में। ऐसा पेपर तो नहीं था इतना बेकार। प्रैक्टिस कम हो रही है क्या? सीट भी सॉल्व नहीं हुई? तो टाइम कहाँ जा रहा है? क्या? सिंगल सॉल्व कितनी हो रही है? 10 12 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हुए किसी के सिंगल्स के सॉल्व? 50? मिनिमम 50? नहीं हो रहे? करना पड़ेगा। टाइम नहीं मिल रहा। टाइम यूटिलाइज हो रहा है पूरा प्रॉपर 24 घंटे? किस किस को लगता है यूटिलाइज हो रहे हैं? अच्छा किसको लगता है कि 2 आवर्स का एरर आ रहा है, 2 आवर्स और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं पर कभी न मन नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है ऐसा? 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स या उससे ज्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं मतलब 24 घंटे में ऐसा? इतना आइडेंटिफाई किया वो कहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं? कहाँ? कहाँ पर वेस्ट हो जाता है? ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम कहाँ पर है। उसका सॉल्यूशन? कई बार हम बात नहीं करते, दूसरा व्यक्ति आ जाता है बात करने के लिए। मुझे याद है कॉलेज में एक जूनियर था। वो बहुत परेशान रहता था। बोलता था मुझे कोई पढ़ने नहीं देता। मैं जहां जाता हूँ लोग आ जाते हैं मुझसे बात करने के लिए। गलती किसकी है? बोले जहां पर जाऊं, जिस हॉस्टल में जाऊं, जिस भी रूम में जाऊं, पढ़ने के लिए एकांत में पढ़ने बैठता हूँ, पता नहीं लोग क्यों आ जाते हैं मुझसे बात करने, इतना पसंद क्यों है लोगों को मुझसे बात करना।
उसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई 4 साल। आप लोगों को समझ में आई प्रॉब्लम? कहाँ प्रॉब्लम थी? उसी को बहुत इंटरेस्ट आता था बात करने के लिए, दो लोग बात कर रहे थे, बीच में कूद जाता था। अच्छा मैं भी कुछ ऐड करता हूँ। सोचना पड़ेगा। कई बार होता है कोई बात करने आया है तो कैसे मना करें, बुरा मान गया तो दोस्ती तो उठ जाएगी, ऐसा लगता है। हम्म। तो इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा सुना है ना। उसको बोलो कि अरे यार मेरे मार्क्स बहुत कम आए इस बार, थोड़ा सा मुझे करना है, एक टॉपिक अच्छा कर लूं फिर अपन बात करेंगे। वो टॉपिक कभी अच्छा नहीं होगा, तो बात भी नहीं होगी। अच्छा हमारा हो जाएगा, उसको क्या पता हमारा अच्छा हुआ या नहीं हुआ। हमारा तो उसके लिए हमारे साथ खराब ही रहेगा। तो कुछ ना कुछ तरीका निकालो जिससे कि कुछ बहाना बनाओ, और टाइम को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। केवल यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ कितने लोग बैठे हो, 13 14, है ना। अकेडमी में देखोगे कितने स्टूडेंट्स होंगे, 300, है ना, साथ वाले। पर पूरे इंडिया में देखोगे 15 लाख। उनसे कंपटीशन है, तो एक एक सेकंड हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी तो उनसे आगे जाएंगे। सबके लिए सिलेबस अलग अलग है क्या? सबके लिए सिलेबस सेम है, बुक सेम है, क्वेश्चन की वैरायटी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम। 24 घंटे भी सेम है। बस उसको हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बस उसी चीज से हमें आगे निकलना पड़ेगा। कौन कितने ज्यादा सेकंड्स को यूटिलाइज करता है, मिनट्स को आवर्स को नहीं, सेकंड्स को। सेकंड्स में काउंटिंग करो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कभी सेकंड्स की कहानी सुनाई है? सेकंड्स की कहानी सुनी है कभी? नहीं सुनी? चलो आ जाएगी स्टोरीज, दिखाता भी हूँ सुनाता भी हूँ। एक एक दुनिया है, एक शहर है, या शहर क्या, एक कंट्री समझ लो। उस कंट्री का नाम है समयपुर। नाम सुना है इस कंट्री का? नहीं सुना? अच्छा। हाँ, तो एक ऐसी कंट्री जिसका नाम है समयपुर, एक बहुत स्पेशल कंट्री है, जहां पर किसी व्यक्ति को, मतलब हर दिन जब व्यक्ति सुबह उठता है, तो उसके अकाउंट में ना अप्रोक्स 80,000 रुपये आ जाते हैं पर डे। कितने रुपए? 80,000, 80,000 रुपये। बिना किसी काम के, कुछ काम नहीं करना पड़ता, जहां चाहो वहां पर उस पैसे को खर्च कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। पर एक कंडीशन है, रात तक पूरा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यदि नहीं किया तो वो पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। तो पर डे 80,000 अप्रोक्स रुपये मिलता है, अकाउंट में आ जाता है, टिंग मैसेज आता है, सुबह सुबह उठते हो 80,000 रुपये आ गया। रात तक पूरा अकाउंट खाली। पर डेली ऐसे रुपए आएगा, कोई काम करेगा? पर डे का 80,000 रुपये मिले, कोई काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो लोग मजे मस्ती करते हैं, फिर भी परेशान है। कोई बहुत, किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई मतलब बहुत बोल सकते हैं खुशी खुशी जिंदगी जी रहा है, हैप्पी में। कोई बहुत सैड है, दुखी है। क्यों है उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा देश के बारे में और जानते हैं। तो डेली अप्रोक्स एग्जैक्ट 86,400 रुपये उस व्यक्ति के पास आता है पर डे। बट हर दिन नाइट में रहने का कुछ किराया देना पड़ता है, जिंदा रहने का, नहीं तो मर जाएगा व्यक्ति। कितना किराया देना पड़ता है? 25,200 रुपीज, 25,200 रुपये किराया देना पड़ता है। तो अप्रोक्स कितना बचा उसके पास? अभी भी 60,000 रुपये तो है। 60,000 पर डे, कितना भी खर्च करे कोई लिमिटेशन नहीं है। बट फिर भी कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। खुश कौन है? जो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, पैसा बढ़ता नहीं, क्योंकि जितना मिला है रात तक पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्ट कैसे करते हैं? अपनी नॉलेज बढ़ाने में। कोई बुक्स परचेज करता है, तो कोई रील्स देखता है, कोई
कुछ लेक्चर्स, अच्छे कोर्स खरीदता है, उससे सीखता है, लर्निंग स्किल डेवलप करता है उन पैसों से। कोई वीडियो गेम खरीदता है, मोबाइल फोन खरीदता है, इस तरह से वेस्ट करता है। इसलिए कुछ व्यक्ति फेलियर हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं। तो किस में इन्वेस्ट किया उसने? पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, पर उस पैसे से स्किल को परचेज किया, है ना, इंटेलिजेंस यूज करके। तो एक्चुअल में क्या है ये? हमारे रुको। हम्म। तो ये जो है, इस पे लिख क्यों नहीं रहा? छोड़। हम्म। तो ये क्या है, हमें पर डे इतने क्या मिलते हैं? सेकंड्स मिलते हैं। कैलकुलेशन करो, 24 × 12 × 60, 86,400। हर किसी को मिलते हैं? किसी को कम, किसी को ज्यादा भेदभाव किया जाता है क्या? नहीं, हर किसी को मिलते हैं, है ना। एवरीडे यदि 7 घंटे की हम नींद की बात कर लें तो क्या होगा? 25,200 सेकेंड, 25,200 सेकेंड हमें देने पड़ते हैं, है ना। इतना हम दे देंगे। लेक्चर्स में कितना खर्चा आ जाता है पर डे का? 16,200 रुपये इसमें चले गए। सेल्फ स्टडी में इतना आ गया। यदि हम उसको रिवीजन कर पाए 7,200 सेकेंड्स में, थोड़ा मेडिटेशन फिटनेस पर दे दिया हाफ आवर, यानी कि 1,800 सेकेंड्स, 1 घंटा मान लिया हमने खाना भी खा लिया, 1 घंटा ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के, और 1 आवर हमने बफर ले लिया। बफर मतलब थोड़ा छोटे मोटे कहीं लीक हो गए, पैसे गिर गए कहीं, है ना, कभी किसी से बात कर लिया, कभी इधर उधर मन चला गया, कभी थोड़ा झपकी ले ली सेल्फ स्टडी में, तो 1 आवर 3,600। और 2 आवर्स हमने रेस्ट, ब्रेक, वॉक, बफर के अलावा ये है रेस्ट, इतना ले लिया। तो इतना जाकर हमारा इतना बनता है। मतलब इस 86,400 सेकेंड्स को हम इस तरीके से सिस्टमेटिक यूटिलाइज करें, तब भी 2 आवर्स का रेस्ट 7 घंटे की नींद के बाद मिलता है। उसमें 1 आवर हमने बफर सिस्टम रख दिया एक्स्ट्रा, एरर मान के। लेकिन क्या हम इस तरह इतना यूज कर पा रहे हैं? मतलब इतना एक्स्ट्रा देने के बाद क्या हम इतना कर पा रहे हैं? कितना हो गया ये? 8 आवर्स। सोचो, हो पा रहा है इतना स्टडी? लेक्चर्स के अलावा। जबकि हम, कोई ऐसी चीज है जो हमने छोड़ दी है यहाँ पर? फिटनेस ले लिया, खाना ले लिया, बफर में नहाना धोना, ये सब हो ही जाएगा। रेस्ट भी, इतना तो रेस्ट भी नहीं मिलता हमें दिन में। मिलता है क्या? 1 घंटा मिलता है खेलने के लिए। इतना रेस्ट भी नहीं मिलता, यहाँ 2 घंटे रेस्ट, फिर भी इतना सब मैनेज हो रहा है। तो हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोचो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लीकेज। एक व्यक्ति है, सुबह अपनी जेब में रखता है 80,000 रुपए या 60,000, मान लो रात के वो किराया कट गया, और वो जाता है बाजार में। बाजार में देखता है उसके पैसे कम रह गए, 60,000 की जगह 50,000 रह गए। कहाँ चले गए? उसकी जेब में छेद था। तो पैसे क्या हो गए? लीक हो गए। तो हमारे भी दिमाग में छेद है, मन में छेद है, ये टाइम को हम लीक कर देते हैं, पता ही नहीं चलता लीकेज कहाँ हुआ। तो बताओ, लीकेज पता करने का मेथड क्या हो सकता है? कि उस व्यक्ति का, उसको पता नहीं चलता, कि उसको पता कैसे चलेगा कि लीक हो रहा है पैसा? यदि वो पर डे ऐसे ही जाएगा, सामान खरीदेगा, हिसाब किताब नहीं रखेगा पैसे का, तो उसको कभी समझ में आएगा कि मेरे पैसे गिर रहे हैं? उसको पता जब चलेगा, 60,000 लेकर चला और बाजार में जाके दोबारा से काउंट किया, अरे मेरे तो 50,000 रह गए, मतलब बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, तब आइडेंटिफाई होगा। इसका मतलब हमें भी टाइम कीपिंग करना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा समय का। तो क्या करो, 1 वीक के लिए एक्सरसाइज करो। डेली सुबह उठते हो, एक डायरी या कॉपी में लिखो कि सुबह मैं उठा, सपोज 6 AM, फिर
मैंने क्या किया, सपोज एक्सरसाइज की इतने बजे से इतने बजे तक, फिर नहा कर आया, नहाने के लिए मैं कितने बजे गया, फिर नहा के आने के बाद फिर टाइम लिखो। फिर बस में बैठा, यहाँ पर आया, कितने बजे बैठा, कितने बजे यहाँ पहुंच गया। उसके बाद मैंने क्या किया। बोरिंग काम लगेगा एक एक डिटेल लिखना, लेकिन एक एक डिटेल यहाँ तक लिखो रात को सोने तक। जिससे क्या होगा, जैसे ही 1 वीक तक लिखोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं कहाँ टाइम लीक कर रहा हूँ। अभी हमें पता ही नहीं हम लीक कहाँ कर रहे हैं। तो 1 वीक तक ऐसे पर डे लिखोगे कि एक छोटी छोटी एक्टिविटी, लेक्चर कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, फिर दूसरा लेक्चर कब शुरू हुआ, दोनों के बीच में मैंने क्या किया। एक छोटी छोटी चीजें लिखोगे ना, तो आइडेंटिफिकेशन होगा, और आइडेंटिफाई करके बहुत जल्दी वो लीकेज को फिल कर पाओगे। और इतना समय 8 आवर्स इजीली मिल जाएगा पर डे, जो कि अभी हमें इम्पॉसिबल जैसा लगता है ना। तो जेई क्या बोलते हैं, योर सक्सेस इन जेई इज नॉट अबाउट स्टडिंग 16 आवर्स, बल्कि इट्स वैल्यूइंग एवरी सेकेंड यू आर गिवन, की एवरी सेकेंड हम किस क्वालिटी के साथ जी रहे हैं, क्वालिटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वांटिटी डजेंट मैटर। कोई स्टूडेंट पर डे 2 घंटे पढ़ के भी जेई में अंडर 100 रैंक ला सकता है। जैसे एक स्टूडेंट था काफी साल पहले, एक स्टूडेंट था, वो कभी पढ़ता नहीं था, अकेडमी जाता था, घर पर आता था, क्रिकेट खेलने जाता था, पर डे रूल था, क्रिकेट खेल के आके फिर 2-3 घंटे पढ़ लेता था बस। बढ़िया, अंडर 500 रैंक आ गई ऑल इंडिया। उससे पूछा कैसे किया। बोला देखो, मुझे मेरा लेवल पता है कि मुझे बेसिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इजी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, डेली क्रिकेट खेलने जाता हूँ। क्यों जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त आते हैं क्रिकेट खेलने। उनसे मैं पूछता हूँ, बताओ वो सीट मिली थी उसके कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बता देते हैं कि 50 क्वेश्चन थे, उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये इतने 10 क्वेश्चन थे हमसे नहीं हुए। तो बोला ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन जो उनसे सॉल्व नहीं है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जो उनसे हो गए वो मुझसे हो ही जाएंगे। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं हुए उसको मैं मेहनत करता हूँ, 2 घंटे देता हूँ, 10 क्वेश्चन में मेरी हो गई प्रैक्टिस। पर हर कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो हमें हमारा लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, है ना। पर मेन चीज क्या है, क्वालिटी वैल्यू करना अपनी टाइम की, किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हो। तो रिसर्च स्टूडेंट नॉट द वन विथ मोस्ट बुक्स और बेस्ट कोचिंग, बट कौन है, बट द वन हु डोंट वेस्ट टाइम। टाइम ऐसा है जो वेस्ट, जो करेगा उसका, मतलब रिचेस्ट स्टूडेंट बनना है। रिचेस्ट मतलब सबसे पैसे वाला नहीं, सबसे अच्छे से यूटिलाइज करने वाला। टाइम को जो अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो रिचेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा। बोल सकते हैं योर सेकंड्स आर योर सीक्रेट सेविंग अकाउंट। इसकी रेस्पेक्ट करो, ट्रैक करो और इन्वेस्ट करो। तो सेकंड्स में खेलना पड़ेगा। हम सोचते हैं अरे यार 5 मिनट है, 5 मिनट में क्या ही पढ़ाई होगी, लेकिन 5 मिनट नहीं है वो, 300 सेकेंड्स हैं। अब सोचो 5 रुपए हो या 300 रुपए हो, क्या ज्यादा अच्छा लगेगा। 300 रुपए, एकदम माइंडसेट बदल जाता है हमारा, है ना। तो इसलिए हमें सेकंड्स में बात करनी है, सेकंड्स को यूटिलाइज करना है, रेस्पेक्ट करना है, ट्रैक करना है और इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से बस मेहनत करते जाओ। सक्सेस की लेडर टाइम के ऊपर बनी हुई है, टाइम को यूटिलाइज करते जाओगे ऊपर बढ़ते जाओगे। तो रेस्पेक्ट टाइम, रेस्पेक्ट योर ड्रीम्स। तो मेन पूरी चीज डिपेंड करती है किस पर, टाइम पर। टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आज से एक काम करना है, क्या, टाइम को ट्रैक करना है 1 वीक तक, यही एक काम है ना। बाद में सोचेंगे कैसे यूटिलाइज करना है, बल्कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लीकेज को बंद कैसे करना है। ओके, तो पेपर एनालिसिस हो गया पूरा। सॉल्यूशन नहीं आया, नहीं थिया। चलो मैं सॉल्यूशन भिजवाता हूँ, है ना। पेपर को सॉल्व करो, सिंगेज को सॉल्व करो। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, लिमिट कंटिन्यूटी, और बिना प्रैक्टिस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ेंगे तो फिर ये छूट ही जाएगा।
मैं सॉल्यूशन भिजवाता हूँ, उसका एनालिसिस करना और जब तक सिंगेज को सॉल्व करूँ।